और ये शो राष्ट्रभक्तों के लिए है। हाँ, मेरा एजेंडा है राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ एजेंडा है। दोस्तों, मैं राष्ट्रभक्तों की लड़ाई लड़ता रहूंगा और ये राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ मैं खुल के बोलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता का मुकद्दमा, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ। दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए बोलता हूं और ये शो में हम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित और राष्ट्रवादियों की बात करते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बर्लिन जर्मनी पहुंचे तो उनके भव्य स्वागत में महिलाओं ने पैठानी साड़ी पहनकर लेज़मी बजाकर उनका स्वागत किया, तो पुरुषों ने ढोल पटाख बजाकर उनका स्वागत किया। कुछ ने महान छत्रपति शिवाजी जी महाराज की ड्रेस पहनकर अपनी संस्कृति पर गर्व का प्रतीक दिखाया। ये महाराष्ट्र के लोगों के, भले ही दोस्तों वो मुंबई में हो या बर्लिन में, हमारी संस्कृति के प्रति प्यार और गर्व की एक छोटी सी झलक थी। अगर एक तरफ देश ने ये दृश्य देखा तो दूसरी तरफ देश ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ये कहते हुए सुना कि वो अब चतुर हैं और वो भोले नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्लान में नहीं फंसने वाले। और अपने आप को आज उन्होंने एक चतुर सेक्युलरवादी के रूप में प्रतीत और पेश किया। तो मैं चतुर सेक्युलरवादियों से पूछना चाहता हूं, जो पहले हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के आदर्शों वाले हिंदुत्व का पालन करते थे, कि क्या चतुर सेक्युलरवादी सरकारें राज ठाकरे के मंदिर और मस्जिद के लाउडस्पीकर हटाने की अपील से घबरा चुकी है? अगर उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादी न्यायपूर्ण शासन में अगर लाउडस्पीकर मंदिर और मस्जिद से हटाए जा सकते हैं, तो चतुर सेक्युलरवादी महाराष्ट्र की सरकार में क्यों नहीं? क्या वोट बैंक का खतरा सता रहा है और इसी कारण एक्शन नहीं हो पा रहा है? सच बात यह है कि चतुर सेक्युलरवादी घबरा गए। दोस्तों, राज ठाकरे की रैली में आई भीड़ को देखकर घबरा गए। ये राणा दंपति को सार्वजनिक हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने पर जन समर्थन को देखकर ये घबरा गए हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के महाराष्ट्र में अभी तक पालघर साधुओं की निर्मम हत्या को नहीं भूला है। इसीलिए आज का मेरा आरोप, जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि राज ठाकरे है बहाना, क्या हिंदू हित को दबाना, ये असली मकसद है सेक्युलरवादियों का। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, कि हिंदुओं और हनुमान चालीसा का अपमान सेक्युलरिज्म नहीं है। आज देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्या बोला और राज ठाकरे ने कल उस पर क्या जवाब दिया। आज ही परिस्थिती आहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। माझ्या देशातल्या सर्व देशवासियांना, माझी सर्व हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, जर हे 3 तारखेपर्यंत ऐकले नाही, 4 तारखेला हनुमान चालीसा प्रत्येक ठिकाणी मला ऐकू आलंच पाहिजे। ही मला चीड आणणारी गोष्ट होती आणि त्याही वेळेला माझ्यावर त्या आरोप केला की ती शिवसेना बाळासाहेबांची शिवसेना नाही. म्हटलं बरोबर आहे, बाळासाहेब भोळे होते आणि बाळासाहेबांना तुम्ही त्यावेळेला कसे वेळोवेळी फसवत गेला तुम्ही माझ्या डोळ्याने बघितले, म्हणून मी थोडासा नाही म्हटलं तरी धूर्तपणाने तुमच्याशी वागतोय. मी नाही भोळा. माझे वडील भोळे होते, ते हिंदुत्वासाठी, म्हणजे हिंदुत्व हे माझे रक्तात त्यांनीच भिनवलेले आहे. पण हिंदुत्वाच्या आडून तुम्ही जे तुमचे डाव सरत होता त्याच्याकडे ते कानाडोळा करत होते. मी नाही करणार. मेरे साथ दोस्तों इस मुकदमे के अंदर श्वेता शालिनी जी, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन, आचार्य विक्रमादित्य जी, वैदिक स्कॉलर, योगेश चिले जी, एमएनएस के लीडर, सीमा मलिक, एनसीपी की स्पोक्स पर्सन, विक्रम सिंह यादव शिवसेना के लीडर और हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर। आप सभी को अपनी ओपनिंग दलील रखने के लिए
30 सेकंड से 45 सेकंड का समय दिया जाएगा और अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर 10 से 15 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो जनता के हित के लिए मैं ऑडियो को कम कर दूंगा किसी एक व्यक्ति के। तो इस मुकदमे की शुरुआत में जो इस वक्त कू पे हमें लाइव दर्शक देख रहे हैं और देश भर से लाइव करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, मैं श्वेता शालिनी जी और विक्रम सिंह यादव जी से करना चाहता हूं। मैं पहले विक्रम सिंह यादव जी आपके पास आना चाहता हूं। विक्रम सिंह यादव जी, ये चतुरता नहीं, ये नई शिवसेना है जिसमें 20 अप्रैल 2022 को संजय राउत कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के आइडियाज 2022 के भारत के लिए नहीं, 1990 के भारत के लिए। तो पहले से ही सोच लिया है कि बाला साहब इज ओल्ड नाउ, इट्स नॉट फॉर द न्यू शिवसेना। और आज उद्धव ठाकरे जी जब कहते हैं कि बाला साहब बोले थे और अब वो चतुर है, तो ये चतुर सेक्युलरिज्म में ही आप लोग स्ट्रैटेजी के तहत हनुमान चालीसा से दिक्कत हो रही है, आपको राज ठाकरे के रैली में आई भीड़ से दिक्कत हो रही है, आपको हर हिंदुत्ववादी चीज से दिक्कत होने लग गई। अरे प्रदीप जी, हमें दिक्कत क्यों होगी? दिक्कत तो खुद राज ठाकरे को हो गई, उन्होंने तो यूटर्न ले लिया। वो तो कल हनुमान चालीसा पढ़ने का कह रहे थे, वो तो कल उन्होंने मना कर दिया। और उनके साथ साथ और इतने उछल रहे थे, उनका वो इतने धार्मिक बन रहे थे, वो कहाँ गए? वही पढ़ ले कम से कम कल। अरे भाई, वो इतना शोर मचा रहे थे कि हमें हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दे रहे, अब ये खुद ही यूटर्न ले रहे हैं। आप इनसे पूछो, उनके साथ और भी जो उछल रहे थे और वो इतना इसको मुद्दा बना रहे थे कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पे रोक लगा रहे। किसने रोक लगाई है? आप पढ़ो ना, कौन रोक लगा रहा है? भाई आप मंदिर में पढ़ो, अपने घर में पढ़ो, कौन रोक लगा रहा है? जहां आपने ये इतने उछल रहे थे, अब वो कहाँ है? आए सामने, तो डर तो ये लोग गए। विक्रम सिंह यादव जी, पब्लिक रोड का, सार्वजनिक रोड का एक्सेस श्वेता शालिनी जी सिर्फ और सिर्फ एक समाज को दे दिया है, चतुर सेक्युलरवादियों ने। मैं बताना चाहता हूं, एक जमाना था श्वेता जी जब बाला साहब ठाकरे से एक इंटरव्यू करने वाले व्यक्ति राजीव शुक्ला ने पूछा उस वक्त के जमाने में कि क्या आप चाहते हैं कि बांग्लादेशी मुसलमान हटे, तो वो कहते थे कि हाँ बिल्कुल बांग्लादेशी मुसलमानों को हटाना चाहिए और हम हटाएंगे। जब पूछा जाता था कि भाजपा के एजेंडे में मथुरा और काशी नहीं है, बाला साहब ठाकरे कहते थे कि हम मथुरा और काशी को लेके आएंगे। ये था हिंदुत्व। और आज ये हनुमान चालीसा से इनको दिक्कत, रोडों पे नमाज से इनको दिक्कत नहीं, असली मुद्दा ये है श्वेता जी। ऐसा है प्रदीप जी, अरे भाई, आपको याद होगा ये तो संजय राउत जी ने और ये मीडिया वाले मिल करके ये श्वेता बात शालिनी नहीं है, आप श्वेता शालिनी नहीं है, आप विक्रम सिंह यादव है। बोलिए श्वेता जी। हाँ, ऐसा है प्रदीप जी, आपको याद होगा जब संजय राउत जी ने नोटी शब्द का प्रयोग किया था और उसके बाद उन्होंने उसका अर्थ एक और शब्द का प्रयोग किया था और उसके बाद उसका शब्द का अर्थ नोटी बताया था। आज भी जब उद्धव जी ने भोले शब्द का प्रयोग किया है अपने स्वयं पिताजी के लिए, बाला साहब के लिए, हम हिंदू हृदय सम्राट को यदि ना समझ कह रहे हैं वो, तो आप समझ ही सकते हैं कि उन्होंने हिंदुत्व का दामन किस तरीके से छोड़ दिया है। हमने तो कहा नहीं, पहले आप देख लीजिए क्रोनोलॉजी, पहले उन्होंने बताया कि हिंदुत्ववादी कैसे होते हैं, हिंदुत्व कितने प्रकार का है, उसके बाद वो किस प्रकार के हिंदुत्ववादी हैं। और अब जब सबको पता चल गया है कि ये लोग गधाधारी हैं, क्योंकि गधे की तरह हर बात सुननी पड़ती है मालिक की, जो शायद इटली में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं, तो अब जब सबके सामने, जब पूरा महाराष्ट्र एकजुट होकर हनुमान चालीसा पाठ करने को तैयार हो रहा है, तब आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पिताजी ही ना समझते। विक्रम जी, आप लोग किस मुंह से वापस जनता के पास जाएंगे? किस मुंह से जाएंगे विक्रम जी? सीमा मलिक और मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य आ रहा हूं। विक्रम जी, किस मुंह से जाएंगे आप? किस मुंह से जाएंगे? किस मुंह से जाएंगे विक्रम जी? अरे भाई, ये किस ये मुंह से उसी मुंह से जाएंगे? जाएंगे जिस मुंह से शरद पवार जी जाते, उसी मुंह से जाएंगे जिस मुंह से कांग्रेस पार्टी जाती है। क्योंकि अब ये शिवसेना के बजाय कई लोग कहते हैं कांग्रेस सेना हो गई, कई लोग कहते हैं कि ये एनसीपी सेना हो गई। क्या कर रहे हैं विक्रम सिंह यादव जी? और बताइए, राज ठाकरे पे एक्शन आपने इसीलिए लिया। मैं योगेश चिले को भी लाना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने शरद पवार को खुलकर ललकारा, उनके खिलाफ एक्शन इसीलिए लिया कि उनकी औरंगाबाद रैली में इतनी बड़ी भीड़ आ गई, जो एक जमाने में शिवसेना गढ़ हुआ करता था। एक्शन करने की कोशिश और सोच इसीलिए कर रहे हैं आप, सोच इसीलिए रहे ना, दिलीप वलसे पार्टी हम सोच रहे हैं एक्शन लेने, घबरा चुके हैं पूरी तरीके से। अरे भाई, ये किस मुंह से जाएंगे? ये किस मुंह से जाएंगे? ये किस मुंह से जाएंगे? पूरी तरीके से। किस मुंह से जाएंगे?
विक्रम सिंह यादव, फिर योगेश चिले। अरे भाई मैं बोल लूं क्या? हाँ हाँ मैं बोलिए बोलूं ना, क्या? बोलिए। हाँ देखिए, ये किस मुंह से जाएंगे? ये ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो उत्तर भारतीयों को मारते थे, और अभी उनके साथ खड़े हैं, और वो अयोध्या जा रहे हैं। और किस प्रकार से उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए, हम राम के साथ क्या योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने बोला था, किस भाषा का प्रयोग किया था? अरे आपको पता है योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था? आपको पता है? अरे आप स्वागत करेंगी? अभी वो अयोध्या आ रहे हैं तो आप स्वागत करेंगी क्या? आप अयोध्या में स्वागत करेंगी क्या? ये बताइए मुझे, ये बताइए, आप अयोध्या में स्वागत करेंगी? दर्शन के लिए देखिए ऐसा है। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं राज ठाकरे का पूछ रहा हूँ। राज ठाकरे का स्वागत करेंगी क्या आप? बता रही हूँ मैं। अरे आदित्य ठाकरे राज ठाकरे के पहले जा रहे हैं, पढ़ने के लिए कह रहे थे और वो मना कर रहे हैं। जरा राम के सामने मत्था टेकिए तो हम तो आपका भी स्वागत करेंगे। राम के सामने जरा क्या मरते दम ही हम राम नाम सत्य करेंगे विक्रम जी। मैं तो कई बार जाता हूँ, मैं योगेश चिले को लाना चाहता हूँ एमएनएस में। नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि श्वेता जी, मैं कहना चाहता हूँ राज ठाकरे के पहले तो आदित्य ठाकरे जा रहे। योगेश चिले महाराष्ट्र की सरकार सीमा मलिक को लेके आए। योगेश चिले महाराष्ट्र की सरकार राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन लेने की बात सोच रही है। महाराष्ट्र की सरकार इस बात से घबरा गई है कि राज ठाकरे की रैली में इतनी भीड़ कैसे आई। महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि वो राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन ले सकती है। कोई नहीं घबराया, कोई। अरे भीड़ तो किराए की भी आ सकती है। योगेश भीड़ किराए की बहुत रैली हमने देखी जिसमें किराए की भीड़ आती है। योगेश चिले और सीमा मलिक को लेके योगेश चिले, बहुत ऐसी रैलियां होती है जिनमें किराए की भीड़ आती है। योगेश चिले, योगेश चिले आपको आवाज आ रही है मेरी? आचार्य विक्रमादित्य, योगेश चिले तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। आचार्य विक्रमादित्य और हाजिक खान के पास आना चाहता हूं मैं, जब तक सीमा मलिक के पास आ रहा हूं, ऑडियो सही हो रहा है जब तक। आचार्य विक्रमादित्य, देखिए देश में दिक्कत क्या हो रही है। महाराष्ट्र में दिक्कत यह है कि अलायंस की सरकार को चतुर सेक्युलरिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्ववादी चीजों से दिक्कत है। राज ठाकरे की बात नहीं है। बात यह है कि राज ठाकरे बोल क्या रहे। राज ठाकरे ये कह रहे हो, मैं पढ़ना चाहता हूं कि अगर लाउडस्पीकर के जरिए नमाज पढ़ी जाएगी जो डेसिबल लेवल से ज्यादा है, जो कोर्ट द्वारा निर्धारित है, तो फिर हनुमान चालीसा दुगनी उससे आवाज से पढ़ी जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं, ये कोई धमका तो नहीं रही, ये तो इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। बोल रहे मुद्दा जो है सामाजिक है, रिलीजियस नहीं है। तो इसमें क्या गलत है? इसके खिलाफ क्यों एक्शन लेने की सोची जा रही? इससे क्या घबराहट हो रही है? आचार्य विक्रमादित्य और फिर हाजिक खान जी। प्रदीप जी, देखिए वास्तविक तौर पे ये विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा एक पार्टी ने छोड़ दी, और जीवन विचारधारा से चलता है। यदि विचारधारा भी आप परिवर्तित कर देंगे और तो वास्तविक तौर पे आप भी परिवर्तित हो गए। और वही दिखाई दे रहा है कि जिस जगह शिवसेना ने जो विचारधारा का आरंभ किया था हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के माध्यम से, आज वो बिल्कुल परिवर्तित हो गए। और उसी विचारधारा पर जो छवि कल उभर के आई आपने देखी, वही बाला साहब ठाकरे की छवि थी, और जिसको जो लोग पसंद करते थे, जो लोग जुड़ते थे। आप समझे 1 लाख से ज्यादा आदमी जिस प्रकार से कल वहां पर औरंगाबाद में संभाजी नगर जो जुड़े हैं, वो वास्तविक में दिखाता है किसी चीज की। अरे हिंदुस्तान के अंदर कानून ही चलेगा, कानून चल रहा होता। आप कानून मान कह रहे हो? 2005 से हटा क्यों नहीं दिए? अरे हाजी खान साहब हटा क्यों नहीं दिए भाई? लाउड स्पीकर हटाने के लिए 2005 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया था। आज मान नहीं रहे क्या? ये देश में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, ये देश को काट मार की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये देश में फुरेजी कराना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मान रहे। 2005 से लगातार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप कह रहे हो अरे जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय छन्नी तो छन्नी चलेगा, सुप्रीम कोर्ट भैया छन्नी तो खुद हो। अरे छन्नी खुद हो। अरे जो आप इस देश के अंदर कर रहे हो, 2005 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, उसके खिलाफ आप जा रहे हो, उसको आप सुन नहीं रहे। हाजी खान जी, आपने बड़ी अच्छी बात बोली
कि ये देश संविधान से और कानून से चलेगा, तो बॉम्बे हाईकोर्ट के 2016 अगस्त के ऑर्डर को पढ़ना चाहता हूं कि लाउडस्पीकर कोई फंडामेंटल राइट नहीं है जो संविधान ने दिया। मतलब आप आजान पढ़िए, नमाज पढ़िए, पर लाउडस्पीकर लगाना फंडामेंटल राइट नहीं है, तो संविधान का पालन करिए और राज ठाकरे का समर्थन करिए और बोलिए हाँ, अगर मंदिर से हटाएंगे तो मस्जिद से भी हटाएंगे, मस्जिद से हटाएंगे तो मंदिर से भी हटाएंगे। पर दिक्कत यही है कि आप जो है वो घोर सूडो सेक्युलरिज्म में आ चुके हैं। सीमा मलिक और मैं श्वेता शाली और विक्रम यादव के पास आने के पहले सीमा मलिक और योगेश चिले के पास आना चाहता हूं। सीमा मलिक जी और योगेश चिले, सीमा मलिक जी मुझे बताइए ये कम्युनल कैसे हो गया? आप मेरा नाम तो आपने बहुत बार लिया है, पर आपने मुझे अभी अरे आप पैच हो रही थी ना सीमा जी, आप पैच हो रही थी। मैं तो चाहता हूं आप ज्यादा बार बोलिए। अब सुनिए तो सही मेरी बात, मैं आपके पास ही 30 सेकंड समझ रहा हूं, फिर योगेश चिले के पास। देखिए सीमा जी मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन सुनिए प्लीज, फिर मैं आपको समझ दूंगा। सीमा मलिक जी बात क्या है? राज ठाकरे ने जो बोला वो कम्युनल कैसे है, मुझे एक स्टेटमेंट बताइए कम्युनल कैसे, मैं पढ़ना चाहता हूं ध्यान से अगर आप करें। उन्होंने बोला कि ध्यान से, जब भी मैं लाउडस्पीकर की बात उठाता हूं ऐसा ये क्यों होता है कि रिलीजियस इशू के रूप में देखा जाता है, ये सोशल इशू है, इसको रिलीजियस कलर देखने की कोशिश क्यों जा रही है? अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हटाए जा सकते हैं संवैधानिक रूप से तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? अगर मॉस्क में लाउडस्पीकर है तो फिर मंदिर के अंदर भी होने चाहिए, भेदभाव क्यों नहीं? इक्वल रिलीजियस और सोशल राइट्स होने चाहिए। अब इस पे शरद पवार जी क्यों कहते हैं कि राज ठाकरे कम्युनल स्टेटमेंट दे रहे, मुझे समझाइए, बोलिए। देखिए, क्योंकि वो हमेशा कम्युनल स्टेटमेंट देते हैं इसलिए हम कहते हैं, हम मानते हैं कि सोशल इशू है, बट उसको रिलीजियस कौन बना रहा है? उसको बना रहे हैं राज ठाकरे जी। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं, वो कोई भी जिस तरह की राजनीति वो आज तक करते आए हैं, फिर भी उनका आज महाराष्ट्र में क्या हाल है, एक सीट के अलावा कुछ है नहीं उनके पास, कि जिस तरह से उत्तर भारतीयों को पहले तो वो मार के आप लोगों को भगाते थे, आज आप एंटी मुस्लिम एक अभियान आपने चला रखा है वहाँ पर। देखिए, और आप जो ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश आज आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, एक टाइम में उत्तर प्रदेश के लोगों को आप मारते थे, आप क्या उत्तर प्रदेश में क्या सारे लाउड स्पीकर्स निकाल दिए गए? पहले उन्होंने बोला कि देखिए हम लोगों ने भी पूरा टोटल एक्शन लिया है, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ इन महाराष्ट्र, एंड उसको अगर कोई भी चैलेंज करेगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। यू कैन नॉट, आप किस तरह से इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकते। योगेश चिले जवाब देंगे। सीमा मलिक जी आपने बोला अपना आर्गुमेंट, योगेश चिले जवाब दें। योगेश चिले, सीमा मलिक जी आपने 45 सेकंड तक यू मेड योर ओपनिंग आर्गुमेंट, योगेश चिले को जवाब दें दीजिए। उत्तर प्रदेश में 50,000 के ऊपर लाउडस्पीकर निकाले गए, क्या महाराष्ट्र सरकार में हिम्मत है 5 लाउडस्पीकर भी निकालने की? तो हमने भी लोगों को टाइम दिया है सर, हमारा टाइम सके है, हम लोगों ने भी जो लाउड स्पीकर्स के लिए परमिशन के लिए 3 मई तक के लोगों को टाइम दिया है, और जो लोगों को परमिशन परमिट करी जाएंगी, जो लीगल है, जो इलीगल लाउड स्पीकर्स है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। डेसिबल सुप्रीम कोर्ट के डेसिबल्स के लिए सबको बोला गया है कि आप उसको लागू करा गया है, और वो चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, बट प्रॉब्लम है राज ठाकरे की मस्जिदों की अपनी जमीन जो है जिस तरह से कोई आज उनका राजनीति में कोई स्थान नहीं रह गया, उसके लिए वो केवल एक को कर रहे हैं। अरे सबको पता है ये बात, तो हम देख लेंगे, जो भी है हमारे लिए पॉलिटिकल इशू नहीं है ना, ये हमारे लिए सोशल, ये हमारे लिए सोशल इशू है, पॉलिटिकल इशू है सर, ये बिल्कुल पॉलिटिकल इशू है, और कौन आपको बैक कर रहा है ये भी सबको पता है। जिस तरह से एक पार्टी में जाके वहाँ लाउड स्पीकर बांटे हैं, क्या आपके हनुमान चालीसा पढ़ने से नॉइज पॉल्यूशन बढ़ेगा या घटेगा? ये बताइए आप मुझे, आप जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा सर? ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये कौन सा सॉल्यूशन है? आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे वहाँ पर लाउड, अगर मेरा घर मॉस्क के बाजू में है तो फिर मेरे को अगर नहीं सुनना, भाई मेरे को नहीं सुनना तो मेरा भी फंडामेंटल राइट है नहीं सुनना, मेरा भी फंडामेंटल राइट आता है आर्टिकल 19 में, फ्रीडम टू एक्सप्रेस मींस फ्रीडम नॉट टू एक्सप्रेस। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कोई मुद्दा रिलीजियस है नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है। और अगर मैं राज ठाकरे का पढ़ूं जो उन्होंने लिखा कोट
ईद कल सेलिब्रेट की जा रही है, मुस्लिम कम्युनिटी को इसको सेलिब्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं शामबाजी नगर की रैली में भी मेंशन किया था मैंने सभी महाराष्ट्र के सैनिकों को कि अक्षय तृतीया के दिन पे कल हम लोग सेलिब्रेट बड़े लेवल पे नहीं करेंगे। लाउड स्पीकर एक रिलीजियस इशू नहीं, एक सोशल इशू है, इशू ऑफ इनकन्वीनियंस है। लाउड स्पीकर के ऊपर इशू ऑफ इनकन्वीनियंस है। तो मैं कहना चाहता हूं श्वेता शालिनी और विक्रम सिंह यादव जी, बात दरअसल यही आती, जब भी कोई बराबरी की बात करता है, जब भी कोई समानता की बात करता है तो फिर इसको कम्युनल क्यों दिया जाता है, क्योंकि वोट बैंक के नेताओं को दिक्कत होती है। श्वेता शालिनी और विक्रम सिंह यादव, आ रहा हूं हाजिर खान, आ रहा हूं आपके पास, हाजिर खान आ रहा हूं। देखिए सिंपल लॉजिक है भाई, लाउड स्पीकर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, बॉम्बे हाई कोर्ट भी कह चुकी है, तो फिर क्या दिक्कत है? ऐसा है प्रदीप जी ऐसा है, सीमा जी ने बहुत साफ कौन मना कर रहा है? सीमा जी को रख रहे हैं, हनुमान चालीसा कौन रोक रहा है? अरे विक्रम जी, आपका नाम श्वेता शालिनी नहीं है, आप समझते क्यों नहीं? अभी प्रदीप जी, सीमा जी ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने साफ आपके टेलीविजन पे ये बात कही कि 2 दिन में जो काम उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है वो ये लोग नहीं कर सकते हैं, इंप्लीमेंट हो रहा है। इन्होंने चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखी है, तो हम देखेंगे 12,000 3,000 इलीगल तो मुंबई में है केवल मात्र। इनकी हिम्मत ही नहीं है कि चिट्ठी से ज्यादा ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन पे आगे ले जा सके। सीमा जी, इतनी क्यों मिर्ची लग रही है? अरे भाई, इनसे इलीगल की लिस्ट ले लो, कौन सी इलीगल है? ये इनसे लिस्ट मांगो, कौन सी इलीगल है बताओ जरा। जनता ने, अरे आप लिस्ट दे दो इलीगल कौन से, आप एक लिस्ट दे दो, आप लिस्ट दो जरा। अरे भाई इनसे लिस्ट दो। विक्रम जी पढ़ के आया कीजिए। अरे जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, आपकी सरकार ने एक लिस्ट दिया था। मैं विक्रम जी को कह रही हूँ, सीमा जी, 2019 में आपकी सरकार ने एक लिस्ट दिया था, आपकी सरकार ने दिया था लिस्ट की ये इलीगल है। हम इनसे बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उस हाईकोर्ट ऑर्डर में आपकी सरकार ने 2019 में एक लिस्ट दिया था। आप उतना तो उतरवा दीजिए। अभी योगेश जी ने बोला कानून का पालन हो रहा है, कानून के अरे आपकी सरकार ने बातों में लोगों को उलझाइए मत, लोगों को गुमराह मत करिए, जो लगाने की बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर, आप तो उसके पक्ष में खड़े हो। आवाज कम कर दीजिए, बाकी जिस विषय पे बात करना है उस पे कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमें चुन के दिया है, आप बुलडोजर की बात कर रही हैं। आपको तो चुन के भी नहीं दिया इस जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, फिर भी आप चोरी चुके वहां पे बैठ गई हैं। फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि जनता आज आपसे पूछ रही है, आपकी सरकार है केंद्र में, सरकार आपकी है। विक्रम जी भूल गए क्या? आप भूल गए क्या? सरकार आज आपका दुख निकल आया मन से कि हम सरकार में बैठ गए और आप हमें हटाना चाहते हो, इसलिए आप इसके लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हो। केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाए जो पूरा देश में लागू हो, आप बना दीजिए। आज राज्य सरकार कानून बना भी देंगी, राज्य सरकार जबरदस्ती उतरवा भी देंगी, तो अरे भैया उत्तर प्रदेश के अंदर जब हटाए गए लाउड स्पीकर, संवाद से हटे, तो ना मुसलमान को दिक्कत हुई ना हिंदू को दिक्कत हुई। योगेश जी ने ये वोट बैंक वाली सरकारों में ये भय क्यों होता है कि जब भी न्याय संगत कोई कार्रवाई करी जाए तो वोट बैंक वाले पॉलिटिशियंस को ही दिक्कत होती है। भाई उत्तर प्रदेश में तो ना मुसलमान को दिक्कत हुई, ना हिंदू को दिक्कत हुई, ना दंगा हुआ, ना कम्युनल राइट्स हुए, क्योंकि वहां न्याय संगत काम हुआ। योगेश जी ने दिक्कत यही है विक्रम सिंह यादव को, वोट बैंक चला जाएगा, वोट बैंक चला जाएगा, वोट बैंक चला जाएगा। बीजेपी की सरकार कई राज्यों में वो कहीं हटे हैं क्या? योगेश जी को बोले थे, आपके वर्डिक्ट की जरूरत नहीं है हमको। क्या बीजेपी की सरकार जहां जहां वहां सब जगह हट गए क्या? प्रदीप जी, जहां बीजेपी की ऐसा है विक्रम जी, आपके माननीय मुख्यमंत्री ने यही तो कहा है कि मैं चतुर हूँ, मैं तुष्टीकरण जानता हूँ, तो आप बोल दीजिए ना साफ साफ कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं। अरे तो चतुर जिस हैं, प्रकार से आप कांग्रेस क्या हमें बता रही है हम वही हाँ तो आप ये लोग कहना। बोलिए योगेश जी, मेरा नाम मत बोलिए, आप बोल दीजिए योगेश जी। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है विक्रम सिंह, मेरा एक क्वेश्चन है योगेश जी, मेरा सीमा जी से एक क्वेश्चन है। श्वेता जी और विक्रम जी एक सेकंड, श्वेता जी और विक्रम जी एक सेकंड, डिबेट को पे नेशनल ट्रेंड करिए। योगेश जी आपको मैं सीमा जी को ला रहा हूँ, फिर मैं हाजिक जी और आचार्य विक्रमादित्य के पास आ रहा हूँ। श्वेता जी और विक्रम जी एक सेकंड। सीमा जी सिंपल क्वेश्चन, सीमा जी एक सेकंड, सीमा जी से सिंपल क्वेश्चन। अरे योगेश जी एक सेकंड ना, जरा क्वेश्चन पूछने दीजिए। योगेश जी एक क्वेश्चन पूछने दीजिए, आप ही फिर उनको कर दीजिए काउंटर। सीमा जी, क्या महाराष्ट्र के अंदर
जो लाउड स्पीकर है वो मॉस्क से हटेंगे कि नहीं, जो डेसिबल लेवल के ऊपर है, हाँ या ना, और कौन सी तारीख तक? देखिए, जो डेसिबल लेवल से ऊपर है उनके ऊपर जरूर एक्शन लिया जाएगा। कब? हम लोग वी आर फॉलोइंग द, देखिए हमारा जो प्रदेश है एक हम रूल से चलते हैं, योगेश चिले। और जो भी डेसिबल्स सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डेसिबल्स बताए उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ने सबको निर्देश दिए हैं। और अगर कोई भी एनीबॉडी, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, या कोई शादी की जगह हो, या कोई पब हो, कोई भी अगर उन डेसिबल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उनके अगेंस्ट जरूर एक्शन लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, और ये बात आप भी जानते हैं। बट हम ये कहेंगे कि सेंट्रल लॉ होना चाहिए कंट्री में, सर, सेंट्रल लॉ होना चाहिए कंट्री में जो ऑल द स्टेट शुड फॉलो। दिस इज नॉट रिगार्डिंग यूपी, ये केवल यूपी और महाराष्ट्र के लिए नहीं तो है। आप लोग राज ठाकरे का इंतजार कर रहे थे। एक सेकंड श्वेता जी, क्या सीमा जी, आप लोग राज ठाकरे का इंतजार कर रहे थे कि आपकी आंखें खोलने के लिए कि आप कानून का पालन करना शुरू करेंगे? इतने सालों तक क्यों नहीं किया आपने? क्या आप राज ठाकरे का, बीजेपी को मुद्दा उठाने का इंतजार कर रहे थे, तब जाके अब आपको समझ में आया कि कानून का पालन करना चाहिए? पूछने की हिम्मत नहीं है प्रदीप जी आपकी। 2 साल में आपने कितने लाउड स्पीकर रखे? उत्तर प्रदेश ने अभी तक क्यों नहीं किया था? उत्तर प्रदेश ने अभी तक क्यों नहीं किया था? उनसे क्यों नहीं पूछते आप? किसी लॉ को फॉलो करें। केवल एक स्टेट है क्या पूरे देश में? मंत्री जैसे आप मेरे से सवाल पूछने आ गए, 2 मंत्री उससे जेल पहले में किसने करा था? और बाकी अरे मुझे वसूली मेरे की पे सरकार है। अरे इससे आप कौन अरे सा अब इसकी ऐसा क्या बात मुद्दा आ गई? है? देखिए, कौन सा और ऐसा अब जब मुद्दा कोई है जवाब नहीं होता ना, जो कोई आप कंटेंट देखिए, नहीं होता, तो आप गृह मंत्री ये जेल में, वो जेल में, ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है श्वेता जी, उसके अगेंस्ट भी है रूलिंग ना? बना जिस दिया जाए। टॉपिक पे है उस टॉपिक पे रहिए, सीमा जी। उससे कभी कर लीजिएगा बहस, आके बता देंगे, है ना? आप अरे मैं आप क्या बता देंगे? तो आपके मंत्री जेल में, ये सबको पता है, सारी दुनिया को अरे पता है कि किस तरह से दो मंत्री आपके जेल में, सुप्रीम कोर्ट से निकलवा लीजिए। अगर आपको तो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, मिसयूज करते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट पे तो विश्वास नहीं है, इसलिए तो आप उनका लॉ की बात ही नहीं सुनते हैं। आप निकलवा लीजिए ना। आपने भी तो बहुत लोगों को जेल में डाला था, नारायण राणे को जेल में डाला था, कुछ भी तो बोलोगे, हमने निकलवाया कि कोई नहीं? तुक तो होना चाहिए ना। आपने नारायण राणे जी को जेल में डलवाया था। हाई कोर्ट आप ही के नीचे, नाक के नीचे हाई कोर्ट से निकलवाया कि नहीं निकलवाया? किसके पर्सनल नाम लेके उसको डलवाया, अब आप निकलवा लीजिए। अरे भैया, आप भी निकलवा लीजिए, अपने दोनों मंत्रियों को निकलवाया क्यों नहीं? या लाउड स्पीकर की बात कर लीजिए, जो करंट इशू में बात कर रहे हैं उससे करिए ना। आपके सचिन वजय ने, और जो मनसुख हिरेन को मरवा दिया गया, हिरेन को मरवा दिया, क्या बात को भी जाकर बता दीजिए। श्वेता जी, इससे पता चलता है कि आपके अरे क्या पास बात बोलने कर रही के हैं? लिए आपके कुछ भी सचिन नहीं है। सचिन आपके पास वजय क्यों बोलने के जेल लिए में, कुछ जरा भी नहीं बताइए। है। आप लाउड स्पीकर के ऊपर आप बात करने आई हैं, आप किसको मरवा दिया, उसको मरवा दिया, कहाँ जा रही है सचिन मैम? वजय, अगर ढंग की बात करनी है तो मुझसे करूँ, है ना प्रदीप जी? ढंग की बात मतलब मनसुख हिरेन जिंदा है क्या? मैं आप दोनों से ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात एक सेकंड सुनिए, मैं प्रिंसिपल पे आना चाहता हूँ। मैं एक सेकंड, श्वेता जी और सीमा जी, एक सेकंड, श्वेता जी, सीमा जी, श्वेता जी, सीमा जी, योगेश जी, श्वेता जी, सीमा जी और विक्रम जी, एक सेकंड। मैं हाजिक खान और आचार्य विक्रमादित्य, आप दोनों के पास एक फंडामेंटल पॉइंट पे आता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि भाई अगर कानून महाराष्ट्र की सरकार फॉलो कर रही है तो अभी खाके खुल गई। मतलब राज ठाकरे का, भाजपा का, अलग पार्टियों को मुद्दे को रेस करने का इंतजार कर रहे थे लाउड स्पीकर, उसके पहले कानून नहीं पता था, अभी तक आंखें और पर्दे क्यों हटाए थे, ये सवाल उठता है। पर सुनिए, अब लॉजिकल बात सुनिए। अजान का अगर मैं कुछ शब्द पढ़ूं तो ध्यान से सुनिएगा। अजान में कहा जाता है अल्लाह अकबर 2 बार, मतलब उसका होता है अल्लाह सबसे बड़े, ठीक है, अल्लाह सबसे बड़े। अब मैं अगर आता हूं तो ये अगर लाउड स्पीकर से पढ़ी जाती है तो मैं एक ऐसा हिंदू इसको नहीं सुनना चाहता हूं, तो ये पहली चीज है, लाउड स्पीकर से क्यों पढ़ी जाए। और अगर मान लीजिए कि लाउड स्पीकर से पढ़ी भी जाती है तो फिर श्री गुरु चरण सरोज निजमनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी, जिसका मतलब है श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण के पवित्र करते श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। तो फिर इसको भी लाउड स्पीकर से उतनी डेसिबल से पढ़नी चाहिए। ये डिफरेंस क्यों है? That is my essential problem, आचार्य विक्रमादित्य। Why difference? आचार्य विक्रमादित्य और हाजिक खान, उसके बाद बाकी सभी पॉलिटिशियंस के पास आ रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य और हाजिक खान इसका जवाब दे, डिफरेंस क्यों? आचार्य विक्रमादित्य और फिर हाजिक खान। देखिए, यही सवाल उठाया जा रहा है कि लगातार जिस प्रकार का भाव बन रहा है, हम 365 दिन लगातार अजान सुनते हैं और उसका विरोध लगातार हो रहा है। आज से नहीं हो रहा है, 500 साल से हो रहा है इस अजान का विरोध।
कबीरदास ने पाखंडवाद के लिए कितनी बड़ी बात की, कंकड़ पत्थर छोड़ के मस्जिद लिया बनाए, तापे चढ़ के मुल्ला बाग दे, बहरा हुआ खुदा। यानी 500 साल से लगातार किस प्रकार का नॉइज पॉल्यूशन लगातार फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। आज से विरोध नहीं है, 500 साल से इस देश में इसका विरोध है, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल पहले एक बात को कह दिया, उसके बाद भी आप सुनने को राजी नहीं है, तो आज वास्तविक तौर पे आज विरोध होगा ही ना। तो राज ठाकरे जब त्रस्त होकर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? कब तक पानी यहां तक आ गया है? मैं यही पूछ रहा हूं हाजी जी, देखिए हाजी खान जी, हाजी खान जी आपको एक सेकंड, बिल्कुल आचार्य विक्रमादित्य इशू लाउड स्पीकर है। हाजी खान मुझे बताइए, अब बात अजान की नहीं, बात है लाउड स्पीकर से अजान की, ये मैं कह रहा हूं। तो आप आज हाजी खान मेरे शो पे बोलिए कि हाँ मैं प्रदीप जी समर्थन करता हूं कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटना चाहिए, अजान जो है वो पढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं अजान से, पर लाउडस्पीकर से दिक्कत है। किसी को अगर अजान नहीं सुननी तो वो क्यों सुने? प्रदीप जी, हिंदुस्तान का संविधान, भारत का संविधान सबसे बड़ी चीज़ है इस देश में। अगर संविधान की बात करने वाले और संविधान के खिलाफ करेंगे तो फिर वो नफरत की बात होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कानून अपने ऑर्डर में ये नहीं कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दी जाए। उन्होंने कहा है कि उसकी आवाज़ को, डिसेबल को नीचे किया जाए, नीचे स्तर पर आवाज़ दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो देश में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, पूजा पाठ अजान नमाज इसलिए होती है। कहां से पढ़ के आए? एक मिनट गुरुजी, मैं आपकी में नहीं बोला था। ये आजान कहां से पढ़ के आए हैं? पूजा सिर्फ इसलिए होती है कहां से पढ़े भैया? को शांति मदरसे से पढ़ के आए हो क्या? लोग अरे मदरसे से पढ़ाई करके आए हो लगता है मुझे। मस्जिद की एक कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ने के लिए एक कानूनी विजन चाहिए। अच्छा, एक और मेरा एक क्वेश्चन, आपने पॉइंट गन बोला हाजी खान साहब, मैं आ रहा हूँ, श्वेता जी, सीमा जी, योगेश जी और विक्रम जी आ रहा हूँ। एक से ना हाजी जी, एक और क्वेश्चन, हाजी जी एक क्वेश्चन आपने बोला ना, सुनिए हाजी जी आपके पॉइंट पे क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन सवाल सुनिए हाजी जी मुझे भी सुनिए, हाजी जी सुनिए ना, हाजी जी सुनिए, आपने कहा, आपने पॉइंट नंबर 1 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेसिबल लेवल जो है वो डेसिबल लेवल निर्धारित होना चाहिए। तो क्या आप इसके पक्ष में कि जो भी मॉस्क है उस पर एक बार चेक किया जाए कि डेसिबल लेवल से ऊपर हो रही है अजान की, डेसिबल लेवल से नीचे हो रही है, इसके पक्ष में आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो आपने कोर्ट? बिल्कुल है। तो हर मॉस्क, ठीक है आचार्य विक्रम, तो महाराष्ट्र में हर मॉस्क पे चेक होना चाहिए? अरे पूरे हिंदुस्तान में चेक होना चाहिए। महाराष्ट्र में सुनिए, विक्रम सिंह यादव जी, सुबह से कीर्तन शुरू हो जाते हैं। विक्रम सिंह यादव जी, 30 साल हम सुन रहे, विक्रम सिंह यादव जी, अब तो मैंने आपको अप्रूवल दिलवा दिया, योगेश जी मैंने अप्रूवल दिलवा दिया विक्रम सिंह यादव को। श्वेता जी और आ रहा हूं, श्वेता जी, सीमा जी इसके बाद विक्रम सिंह यादव को, योगेश जी मैंने विक्रम सिंह यादव जी को अप्रूवल दिलवा दिया, अब तो करवा दीजिए विक्रम जी। लेवल जो निर्धारित किया गया उसके हिसाब से आप भाई पुलिस को बोलिए कि इतनी सारी मॉस्क है, भाई चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस के पास कितनी मॉस्क है, मैं देखना चाहता हूं वो फोटोज की चेक हो, मैं देखना चाहता हूं वो फोटोज, आप दिखाइए वो फोटोज, कानून का पालन करिए। अब तो आपको अप्रूवल मिल गया, करिए ना, कब करेंगे? आज, कल, परसों, नरसों, बताइए कब? अरे भाई मैं शुरू में मैंने ये कहा था कि महाराष्ट्र में कानून का पालन हो रहा है, जो गाइडलाइन है उसका पालन हो रहा है, और पूरे देश में पालन किया जाएगा। कैसे हो रहा है विक्रम जी? श्वेता जी आ रहा हूं। मैं सिर्फ एक टेक्निकल बाजू रखना चाहता हूँ। आप जब भी लाउड स्पीकर ऑन करते हैं तो उसका निम्न स्तर आवाज का जो है वो 80 डेसिबल का है। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे लाउड स्पीकर ऑन करके? और ये जो हाजिर साहब है ना, इनका प्रॉब्लम असल में क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम अल्लाह को मानते हैं, अजान अल्लाह का इस्लाम है ये भी हम मानते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर पे इनको अजान ये हाजिर साहब को जरा पूछिए कि पहले लोगों तक आवाज नहीं पहुंचती थी, आज लाउड स्पीकर के द्वारा लोगों तक आवाज पहुंचानी होती है। लोग अरे क्यों पहुंचाने होती है? जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा ना मस्जिद में। अगर हिंदू घर लाउड मस्जिद के बाजू में, तो मेरे तक आवाज क्यों पहुंचानी है? अब मेरे तक क्यों आवाज पहुंचानी है? अरे जिसको अजान पढ़नी है वो मस्जिद में, कुरान में कहाँ लिखा है? कुरान में लाउड स्पीकर वर्ड कहाँ लिखा है? हाजी जी कुरान में कौन से वर्ष में लाउड स्पीकर वर्ड लिखा है बताइए ना? कुरान में कहाँ लिखा है लाउड स्पीकर अजान होनी चाहिए? मस्जिद को
अप्लाई कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है लाउड स्पीकर से अजान होनी चाहिए कुरान में? मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ सर, कुरान में कहाँ लिखा है कि लाउड स्पीकर से अजान होनी? कुरान में अजान लिखी है मोहम्मद हाँ, के लाउड जमाने स्पीकर से, नहीं लिखा है, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं लिखा है, तो आपको ये हक नहीं है कि आप लाउड स्पीकर के जरिए दूसरों को भी सुनाए? आपको ये हक नहीं है लाउड स्पीकर के जरिए दूसरों को भी सुना? आपने कह दिया मैं अजान से दिक्कत नहीं है, लाउड स्पीकर से अरे कोई हिंदू नहीं सुनना चाहता, क्रिश्चियन नहीं सुनना चाहता, सिख नहीं सुनना चाहता, अरे कोई मुसलमान भी उस वक्त नहीं सुनना चाहता। तमाम लोग कीर्तन करते हैं, हम सुनते हैं, सारी रात सुनते हैं कीर्तन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 30 साल हमारे घर के पीछे मस्जिद है, मस्जिद के पीछे कीर्तन होता है, हमने कभी ऐतराज नहीं किया। अरे कोई भी नहीं, ऐतराज नहीं करता। अच्छी बात पूजा होती है शांति के लिए, आचार्य विक्रमादित्य पकड़े गए। आ रहा हूं श्वेता जी और सीमा जी, आ रहा हूं। पूजा इनको होती दिक्कत इससे नहीं होती है क्योंकि हमारे राम नाम से तो कल्याण होता है, आचार्य विक्रमादित्य कल्याण पकड़े करता है गए। ना, राम नाम से तो अभय उदय होता है, आनंद का उदय होता है। शांति चीजें, अरे पूजा होती है घर के अंदर, और आप किसी के घर पे जाके करोगे क्या होगा? सर एक दिन में 5 बार अजान होती है, 5 बार लाउड स्पीकर से अजान, पॉइंट इज नॉट अजान, पॉइंट है लाउड स्पीकर, भारत में पॉइंट है लाउड स्पीकर। आप 10 सेकंड पहले बोल रहे थे लाउड स्पीकर के डेसिबल लेवल चेक होना चाहिए, अब आप उस पर डिफेंड करने में आ गए, ये दिक्कत है। श्वेता शालिनी जी और सीमा मलिक, ठीक है। हाजिर जी आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी, मैं इस पे डिफर करता हूं, मेरे हिसाब से लाउड स्पीकर एसेंशियल नहीं, जो बॉम्बे हाईकोर्ट भी कह रहा है और आगे चल के सभी कहते हैं। अब श्वेता जी और सीमा जी मेरी बात सुनिए, मैं सीमा जी क्वेश्चन कर रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त, ध्यान से सुनिए, सीमा जी 30 सेकंड आप बोलिएगा, फिर श्वेता जी 30 सेकंड बोलिएगा। महाराष्ट्र में इस वक्त चल क्या रहा है, सीमा जी मेरी बात ध्यान से सुनिए और मैं आपको प्रूव करना चाहता हूं। अब क्या हुआ महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कुछ समय पहले राज ठाकरे की पहली रैली हुई, उसके बाद मेरे हिसाब से आप लोगों को घबराहट हो गई कि अरे इतनी भीड़ कैसे आई। फिर May 1 की रैली आपने देखा, अरे औरंगाबाद में इतनी भीड़ कैसे आई, तो आप सोच रहे थे जी शांबाजी नगर के अंदर इतनी भीड़ कैसे आई, आप सोचने लग गए। अब आपको ये डर है कि ऐसा ना हो कि हमारा वोट जो है वो शिफ्ट हो जाए, एक तरफ बीजेपी जो है वो हमको घेर रही, दूसरी तरफ अब राज ठाकरे हमको घेर रहे हैं। तो आपको दिक्कत यही है कि जो आपने अलायंस बनाया था सेना के साथ में, ये जो चतुर सेक्युलरवादी अलायंस बनाया था, ये तो टूट सकता है। और शायद इसीलिए बीएमसी के चुनाव भी डीले होते जा रहे हैं, क्योंकि आप जनता के मैंडेट या कटघरे में आने से डर रहे हैं। ये है रियल मुद्दा। देखिए हमें कोई डर नहीं है, और आप जो ये बना रहे कि हम बहुत डर गए, हाँ हम बहुत डर गए, क्या कहने। एक रैली हो गई राज ठाकरे जी की तो हम तो बिल्कुल डर के घुस गए अंदर। क्या बातें कर रहे हैं आप प्रदीप जी, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप, है ना। इस तरह की भोपूबाजी ये सब हम लोगों ने बहुत देखी है, और इस तरह की किस तरह से भीड़ जुटाई जाती है इन चीज़ों में, वो भी हमने बहुत देखी है। तो आप ये हमें मत बताइए। और देखिए अभी आचार्य जी अभी बोल रहे थे कि कबीरदास जी ने ये कहा था और कबीरदास जी ने वो कहा था, तो मैं सिर्फ एक शब्दों में आपसे कहना चाहती हूँ कि कबीरदास जी ने ये भी कहा था कि पोथा पढ़ जग हुआ पंडित भया ना कोई, पोथा पढ़ जग हुआ पंडित भया ना कोई, एक अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। तो अपने दिलों में थोड़ा प्रेम लाइए, इस तरह की नफरत की राजनीति को आपको भी नकारना चाहिए। अरे प्रेम में तो है, तभी तो बर्दाश्त कर रहे हैं। प्रेम है तभी सब चल रहा है, पत्थर नहीं मारे, पत्थर नहीं मारे। श्वेता जी ठीक है, सीमा जी आपने अपनी बात रखी, आचार्य जी जवाब देंगे उसका बाद श्वेता जी के बाद। सीमा जी आ रहा हूँ, श्वेता जी आ रहा हूँ, श्वेता जी आ रहा हूँ, 10 सेकंड आ रहा हूँ। आचार्य विक्रमादित्य भारत के अंदर 500 मंदिर तुड़वा दिए, इसीलिए आप लोग इस तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं। आपको पता है प्रदीप जी, इनको बोलिए कि प्रेम की बात सुनते सुनते आज जहां भी शोभा यात्रा निकलती है पत्थर पड़ते हैं, पत्थर तलवारें चलती हैं, प्रेम के नाम पे शांति से चलाते हैं, यात्रा निकलती है, पत्थर खाने पड़ते हैं। और क्या प्रेम चाहती है, गर्दन कटवा दे, गर्दन कटवा देते, वो गलत है, नहीं वो गलत है। क्या पता है आपको, आप मुझे बताइए ना। नफरत की राजनीति आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप लगातार नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको रोकना चाहिए उन लोगों को। प्रेम में रुपेश पांडे पे हमला हो जाता है, प्रेम में खरगोन में हमला हो जाता है, प्रेम में करौली में हमला हो जाता है। प्रेम का मतलब होता है संविधान का पालन करना, कानून का पालन करना, और लॉ दोनों के लिए सेम होना। श्वेता शालिनी, बिल्कुल श्वेता शालिनी
श्वेता शालिनी आप पे हाँ। ऐसा है प्रदीप जी, देखिए पहले सबसे पहले मैं खान साहब को याद दिलाना चाहूंगी। एक तो उनको ईद मुबारक कहती हूँ और दूसरी बात उनको याद दिलाना चाहूंगी। देखिए खान साहब, ऐसा है 5 बार दिन में जब आप लोगों को बताते हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप भूल जाते हैं क्या कि आपको मस्जिद से ऐलान करना पड़ता है 5 बार दिन में कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है? जिसको जाना है अजान पढ़ने वो जाता है, जिसको नहीं जाना होता है वो ऐसे भी नहीं जाता है। तो एक चीज आप याद रखिए कि आप लोग अजान इसलिए दी जाती है कि लोगों को बुलाया जाता है, लोगों को कॉल किया जाता है। अजान कोई अल्लाह की इबादत नहीं की जा रही, इबादत तो मस्जिद में आके की जाती है। मैडम आप जानकारी नहीं है आपको, तो मेरा कसूर नहीं है। अजान सिर्फ इसलिए दी जाती है कि लोगों को बुलाया जाता है, हैया अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है हाजिक जी, मतलब एक सेकंड, नहीं श्वेता जी मेरा एक क्वेश्चन है, आप सुनिए श्वेता जी मेरा क्वेश्चन है, मतलब एक से रुकिए, अगर एक मस्जिद है उसके आसपास सब हिंदू इलाके हैं, उसके आसपास हर घर हिंदू है, अब उसमें आपको लाउड स्पीकर की क्या जरूरत है? आप हिंदुओं को बुलाना चाह रहे हैं मस्जिद में? हिंदू मोहल्ले में नहीं होती, गलत अरे, नहीं हो रही वहाँ कौन सी बातें कर रहे हैं? अच्छा। प्रदीप जी वो हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह का नाम सबसे बड़ा है। इसी बात पे एतराज है हमें जहाँ तादाद कि भाई मुसलमानों आप की है, अजान पढ़िए, जहाँ हमें मुसलमान अजान से कोई 90% मतलब नहीं है। 95% रहता हम है, कह रहे हैं वहाँ आप लाउड उसको बुलाया स्पीकर कम बुलाया कीजिए, जाता बच्चों के है एग्जाम और होते बुलाने की हैं, आवाज बूढ़े है। बुजुर्ग होते हाँ, हैं, उसको लेकिन कॉल किया सुनना जाता नहीं है कि आओ है। नमाज खान की साहब तरफ, कहते हैं नहीं आओ कीर्तन कामयाबी होता है, की तरफ। कौन से मंदिर इसी में में कीर्तन कामयाबी है। पूरी रात चलता है बताइए? आप हमारे नवरात्रे नहीं में नहीं भी इनने एक 10 और बात बजे, बोली 10 बजे श्वेता जी, बजा अब देते दूसरा हैं। एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट दूसरा सब एग्जाम्पल बजा श्वेता जी, देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल सब हाजिक लोग जी, कानून हाजिक follow जी, करते हैं। अब अगर क्या मान आप लीजिए कानून से बड़े हैं? एक इलाके में क्या आप कानून से 70% बड़े हैं? क्या नहीं आप कानून से बड़े हैं? श्वेता जी, अगर एक इलाके में 70% साजिक जी हमारे पड़ोस सुनिए मेरा में सवाल, आज तक अगर किसी एक इलाके में मुसलमान हाजिक जी ने 70% मुसलमान 30 रह साल रहे से हम हैं, अगर एक इलाके में 70% मुसलमान रह रहे हैं, तो वहां पे अगर 30% हिंदुओं को नहीं सुननी है अजान मस्जिद से, तो आप क्यों सुनवा रहे हैं? अरे हम तो 70-90% होके सुन रहे हैं कीर्तन। अरे नहीं तो बाकी नहीं बाकी 30% का क्या? बाकी 30% का क्या? और वो भी यही तो इशू है। हमारे यहाँ फिजिकली दी जाती है और आप लोग आपके भी यहाँ कानून से कैसे बड़े लगा नहीं के हैं। लोगों को अभी परेशान सीमा किया जी कह जाता रही है। थी ना, उनकी सीमा जी नींद कह खराब रही की थी ना, जाती है। प्रेम हमारी प्रेम 2 में मिनट की इतने अजान होती है 700 और साल 2 से मिनट में 70 साल से लोगों को हम बुलाया लोग जाता है। परेशान हैं। आज जब आवाज मिली है और कोई सुनने वाला है तो हम सुना रहे हैं। आज जब योगी सरकार विक्रम सिंह यादव जवाब दें। लाउड स्पीकर विक्रम बंद सिंह करती यादव। है, मैडम, जो तो आज आपके साहिब पास भी मसनद कहीं ना नहीं कहीं होंगे, आपके जो जो आज विपक्ष साहिब में बैठे हैं मसनद वो लोग नहीं भी कहीं होंगे। ना प्रदीप कहीं जी, चैन की प्रदीप सांस जी, लेते हैं और चैन की मैंने नींद आपसे लेते हैं। आखिरी बार आप मैं बोलना समझिए, था कि आप लोग विक्रम सिंह यादव वाले को निर्धारित किया जाए, वो जो कर रखा है महाराष्ट्र में उसका पालन हो रहा है, क्या इसको हो क्या रहा है दिक्कत भाई? है? क्या डिसेबल लेवल एक निर्धारित करा जाए, सब जगह उसका पालन होना चाहिए, पूरे देश में ये लागू अरे होना जब चाहिए। सार्वजनिक हम क्या मना हनुमान कर रहे हैं? चालीसा पढ़ी गई तो आपने सेडिशन की धारा लगा दी। सार्वजनिक हनुमान चालीसा पढ़ी गई तो आपने सेडिशन की धारा लगा दी। विक्रम जी, हाजिक जी बैटिंग मत करिए उनके लिए, हाजिक जी उनके लिए बैटिंग मत करिए, विक्रम सिंह यादव के लिए बैटिंग मत करिए, विक्रम सिंह यादव शिवसेना से रुकिए, विक्रम सिंह यादव, विक्रम सिंह यादव, करवाया क्यों नहीं? आप ये बताओगे हनुमान अगर चालीसा हिम्मत में थी तो कहा- अभी तक करवाया क्यों नहीं? हनुमान चालीसा के लिए किसने रोका है? हनुमान अरे आपने तो चालीसा सेडिशन में की धारा लगा दी ना, आपने तो क्या सेडिशन नहीं करवाया? अरे कल करो ना, कल करो ना, आप में हिम्मत है तो कल करो। अरे कल करो ना, हिम्मत किसने रोका है? नहीं, हिम्मत आप मतलब लोग क्या है? बनाकर- आप एक लोग- सेकंड कैसे हिम्मत बनाकर- मतलब क्या है? कल करो, एक सेकंड विक्रम सिंह यादव, कल करो, विक्रम जी हिम्मत मतलब क्या है? विक्रम जी हिम्मत मतलब क्या है? एक सेकंड मेरे को विक्रम जी यादव, विक्रम जी के साथ रखिए, मुझे विक्रम जी के साथ रखिए, मुझे विक्रम जी के साथ रखिए, मुझे विक्रम जी से बात करनी। विक्रम जी ये हिम्मत मतलब क्या है? हिम्मत है तो हनुमान चालीसा पढ़ो, ये ईद के कुछ दिन। करना हिम्मत नहीं, का मतलब क्या है? ये कुछ करते नहीं, नहीं। हिम्मत का मतलब क्या है? अरे भाई, हिम्मत का मतलब क्या है? अरे भाई ये कुछ हिम्मत का ये मतलब कुछ क्या है? इन- हिम्मत का मतलब सुनो- क्या है? सुन तो लो, अरे सुन तो लो, हमने सिर्फ हनुमान अरे तो सुनो तो आचार्य विक्रम जी अरे हिम्मत सुनो है तो इनमें कोई श्रद्धा नहीं है, हिम्मत ये सिर्फ हनुमान जी को राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। आचार्य इन्होंने विक्रम कल कहा था कि हम पढ़ेंगे ये और लगातार यूटर्न जिस मार प्रकार गए। से हिम्मत तो दिलाते इनको हैं ना, कौन पहले रोक रहा है? इन्होंने जरा बताइए, कल पढ़े नवनीत राणा के जितना केस में पढ़ना भी है यही पढ़े, किया था, कल कहीं जबरदस्ती जामर बात जी की थी, हिम्मत है तो करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ। अरे और नवनीत उसके राणा बाद पढ़े कोई ना, आदमी कौन रोक ऐलान रहा है? करता है तो उसको जेल में डाल देते अरे हैं। पढ़े ना, ये जबरदस्ती। अरे नवनीत राणा ने कुछ भी नहीं अरे पढ़ा। महाराज, आज इस देश अरे के अंदर महाराज, जो व्यवस्था अरे बना तुम्हें रखी है आगे आप लोगों ने आना चाहिए ना, प्रदेश के अंदर, धार्मिक कामों साफ के साफ लिए, दिखाई तुम देती पीछे- है। गुंडागर्दी जो आप लोगों ने चला अरे रखी है, धार्मिक कामों के आप लिए तुम्हें समझे? आगे आना चाहिए आप ना। समझे? जब कानून का हथौड़ा अरे चलेगा ना, गुंडागर्दी तो तुम ना लोग आप करते हो। रहोगे, ना आपके तुम जो लोग
लोग करते हो सिपह सलार है, गुंडागर्दी, वो गुंडे रहेंगे। तो तुम हो। आप कोई दिक्कत ये नहीं तो है, बाल आज बढ़ा आपका करके दिन चल रहा और है, पब्लिक को आज मूर्ख आपका बनाते हो, डंडा चल पाखंडी रहा हो। है, कल समय असली आएगा आपको असली साफ कर बदमाश दिया तुम हो। जाएगा। अब अगर की तुम बार धर्म जब का जनता काम के सामने जाएंगे पाखंडी ना, कैसे हो गए विक्रमादित्य? विक्रमादित्य पाखंडी कैसे हो गए? जो भी हिंदुत्व का झंडा उठाए वो पाखंडी। ये चतुर सेक्युलरवादियों के लिए जो भी हिंदुत्व का झंडा उठाए वो पाखंडी, और एंटी सीए राइट्स पे जाकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करे और वो पाखंडी पर नहीं। आपको और ये पाखंडी केंद्र सरकार मिलकर के पढ़नी पड़ गई ना, ये सब कर रहे हैं। भगवा रंग, मीडिया वाले, आपको आज तुम मीडिया पाखंडी वाले, दिखने लगा है। केंद्र सरकार और ये पाखंडी मिलकर के ये सब माहौल बना रहे हैं। ये पुरानी स्क्रिप्ट है, हनुमान पुरानी चालीसा स्क्रिप्ट है ये। आपका कैसे डबी तक आगे नहीं बढ़ रहा है। सीमा जी और श्वेता जी, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। मेरे पास सिर्फ सीमा जी और श्वेता जी के साथ मैं डिबेट को एंड करना चाहता हूँ। सीमा जी और श्वेता जी, मैं आप सबकी बात सुन ली। अब मैं सीमा जी और श्वेता जी के साथ एंड करना चाहता हूँ। मेरा सिंपल है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और मैं कोट कर रहा हूँ। 11,000 लाउड स्पीकर्स उत्तर प्रदेश से हटाए गए थे। 35,000 लाउड स्पीकर्स की वॉल्यूम को कम करके परमिसिबल गाइडलाइंस में लाया गया था एज पर द यूपी कंट्रोल बोर्ड डेटा अप्रैल 30 का। दिस इज ह्यूज। एक मुसलमान ने विरोध नहीं किया, एक हिंदू ने विरोध नहीं किया। जब महाराष्ट्र में सार्वजनिक हनुमान चालीसा पढ़े जाए तो सेडेशन की धारा लगा दो। जब राज ठाकरे लाउड स्पीकर हटाने की बात करो तो उसको धमकाओ कि केस हो जाए। दिक्कत क्या है सीमा जी? जब एक राज्य में हो सकता है तो दूसरे राज्य में क्यों नहीं हो सकता? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? देखिए, पहले मैं बोलती हूँ प्रदीप जी, यूपी को कॉपी करने के लिए आपको लास्ट वर्ड दूंगा श्वेता जी। जो चीज हमें ठीक लगती है वही हम करते हैं। और देखिए, महाराष्ट्र जो है एक रूल ऑफ लॉ से चलता है, जो अकॉर्डिंग टू रूल्स हम काम करते हैं और हम वही करेंगे। हमें किसी की नकल नहीं करनी है। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कहेंगे कि केवल यूपी या महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये बात है पूरे देश की। इसलिए एक सेंट्रल लॉ आना चाहिए जिसको रूल ऑफ लॉ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। श्वेता जी जवाब दें। श्वेता जी जवाब देंगी। ऐसा है प्रदीप मेरे जी, पास 20 सेकंड। ठीक है सीमा जी, यू मेड योर पॉइंट। सीमा जी, यू मेड योर पॉइंट। आई 20 सेकंड्स फॉर यू, 20 सेकंड्स फॉर श्वेता। प्रदीप जी, 10 सेकंड श्वेता जी, 10 सेकंड्स। कहा जाता है एक मुहावरा है, इस तरह से केवल हमें आपस में श्वेता जी लड़ने का 10 कोई सेकंड्स फायदा कंटिन्यू नहीं है। स्पीकिंग श्वेता जी, आपको भी ये प्लीज। कह श्वेता जी बोलिए, 10 सेकंड मेरे पास डिबेट में। ऐसा है, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए वरना शक्ल बिगड़ जाती है। इनकी हिम्मत ही नहीं है कि ये उतार सके लाउड स्पीकर या वॉल्यूम कम करवा सके। हिम्मत अगर हो जाती तो बीएमसी करवा लेते, टीएमसी करवा लेते। मेरे साथ इसी मुद्दे पे आप सभी जुड़े, आप सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, ये मुकदमा कूपर नेशनल ट्रेंड है। मैं संविधान में विश्वास करता हूं और संविधान से हर व्यक्ति को बराबरी ट्रीट करना चाहिए, और इसीलिए लाउड स्पीकर की या तो लेवल सब कम की जाए या तो फिर लाउड स्पीकर हटाए जाए। ये भेदभाव नहीं हो सकता। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और ये शो राष्ट्र